नर्स या डॉक्टर उसे ऐसे उल्टा करके टांगता है और जब थपथपाता है तब उसकी अगर हॉल वाल्व यानी सांस नलिका खुल गई तो जिंदा हो जाता, नहीं तो क्या होता है, मर जाता है। या थोड़ी सी भी सांस चली तो लोग आईसीयू में डालते, कैसे क्या करो, इसे आईसीयू में डालो 2-4 घंटे बाद ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे माँ के पेट में ऑक्सीजन नहीं मिला और उससे कम बाहर है, यहाँ भी नहीं मिला, उसे मरना। इससे का दर्द किसको मालूम है? बेटी को मालूम है या पुरुष को मालूम है? इसे किसे मालूम है? बहू को मालूम है। इसीलिए आप वसुंधरा बहू की नियुक्ति की गई कि क्या आप भी अपनी आने वाली बहुओं को यही सजा दोगी कि आप उन्हें ऑक्सीजन से लैस होकर के अपने आने वाली माताओं और पीढ़ियों की स्थिति में रखोगी। आपको स्वस्थ जीवन देना है। अभी हमारे शर्मा जी ने बताया कि पेड़ विभाग से भी मिलता है, पेड़ सरकार ने भी लगाया। मुलायम सरकार में यानी अखिलेश जी के सरकार में 5000 करोड़ पौधे प्रदेश में लगाए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समय में 7000 करोड़ पौधे लगाए गए, लेकिन सर्वेक्षण कर लिया जाए तो एक भी करोड़ पौधा जिंदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसान को पेड़ के लाभ के विषय में जानकारी ही नहीं है। ना तो विभाग देख सकता है, ना पेड़ का शासन दे सकता, देख उसे सकता सिर्फ किसान जो लगाया। जब तक उसके अंदर ये भावना नहीं होगी तब तक कोई भी पेड़ लगा करके सफल हो ही नहीं सकता। गलत है कि सही? इस चीज को जगाना है। अगर एक किसान को आप बता दें, एक किसान को अगर ये बात आप बता दें कि तुम दादा परदादा से जो खेती करते चले आ रहे हो, इस काम के लिए आपको रखा जा रहा है, आपके पास भी 1 बीघा खेत है। अगर कहा जाए 1 बीघे खेत में आपने कितना रुपया कमा लिया आज तक, वो कहेंगे क्या कमा लिया, खाने भर का भी नहीं होता, यही तो कहेगा कि नहीं कहेगा। लेकिन अगर हमारी वसुंधरा बहू कहे कि तुम इस खेत से 20 नहीं 50 नहीं 100 वर्षों से तुम्हारे परिवार खेती करते आ रहे और खाने के लिए मोहताज थे और तुम मेरे तकलीफ पर खेती करो, 20 साल बाद तुझे मैं 20 लाख रुपया दूंगी, ये मेरी गारंटी है। किसान सुनेगा कि नहीं आपकी बात? कैसे? 1 बीघे खेत में 8 फुट की दूरी पर पॉपुलर और सागवान लगवा दे, एक पौधा 20 साल बाद 40,000 का होगा। मैं मानता नहीं 40,000 का हुआ तो 20,000 का तो होगा ही होगा, क्योंकि सागवान आज के डेट में 3500 से 3600 रुपए स्क्वायर फुट है। गलत है कि सही है? हम मानते हैं सारे पौधे 40 लाख के नहीं होंगे, लेकिन 20,000 के एक पौधा होगा कि नहीं होगा 20 साल में? 100 पौधों को अगर 20,000 में गुणा कर दीजिए, 20 लाख रुपया हो गया कि नहीं हो गया? उस पौधे ने 20 साल में दिया क्या? बेटा बच्चे को बाहर ले जाओ, बहुत मत उड़, या तो आप बाहर चले जाओ। आपके वजह से सारे लोग डिस्टर्ब होंगे। कहावत है अगर एक ट्रेन लेट होती तो उसको लेटर कर दो। ये भारत सरकार कहती है कि आपको अभिभावक को बाहर। मैं बता रहा था आपको कि आपके ये जो गणित है ये आपके सामने है। अगर आपने एक पेड़ सागवान का लगाया है, 20 साल हो गया, उसको बेच के देख लो ये रेशियो सही है कि गलत है। एक पेड़ पॉपुलर का अपने घर के अगल बगल लगाया हो, 20 साल का वो पौधा हुआ है, आप ला करके बेच के दिखा दो, वो आपको मैंने जो रेशियो बताया वो सही है गलत नहीं है। तो हम 100 पेड़ क्यों नहीं अपने खेत के आगे पीछे लगा सकते? इसलिए नहीं लगा सकते कि हमारे गाँव में प्रतिद्वंदिता बैठी हुई है। अगर बड़ा भाई लगाता है तो छोटा भाई उखाड़ के फेंक देता, मेरे खेत में धान मारेगी। अगर दोनों को ये बात समझा दी जाए, इससे दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और दोनों 20 साल बाद 20-20 लाख के आदमी हो जाओगे। क्या वो आपकी बात मानेगा कि नहीं मानेगा? पौधा लगाएगा कि नहीं लगाएगा? पर्यावरण अच्छा होगा कि नहीं होगा? ऑक्सीजन सबको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इस दर्द से आप जो गुजर रहे हैं, इससे छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये कोरोना जैसे वायरस तो पैरों के तले से निकल जाएंगे जब आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन आज क्या है, हमें उसकी कीमत नहीं मालूम है। हम सिर्फ यूरिया डाई और पेस्टिसाइड डाल करके जहर पैदा करने की होड़ लगा चुके हैं। हम अपने पर्यावरण और परिवार को शुद्ध करने का कोई भी उपकरण या कोई भी संसाधन नहीं अपना रहे। ये काम करना है बहनें, आपको बता सकती हैं कि नहीं? ये किसानों को अपने लिए स्वयं कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं? इसमें कोई गलत काम है बताने आपको, और इसके लिए आपको पैसा दिया जाए।
ना तो आपको किसान के खेतों में हल डालना है, न बीज डालनी है, ना आपको कोई छिड़काव करने जाना है। सिर्फ सही योजनाएं जो भारत सरकार, प्रदेश सरकार और हरियाणा द्वारा चलाए जा रहे हैं उसे आपको किसानों तक पहुंचाने के लिए रखा गया है। और कार्य करने के लिए आप जो करती हैं करें, झूठ ना बोले, जो बताया जाए वही बताए। ना अपने लिए तो जो बच्चा अपने गोद में लिया है, आने वाले उस बच्चे के भविष्य के लिए, उसके बहू के लिए, उसके परिवार के लिए आप सोचिए कि ये काम करना मुझे जरूरी। कोई जरूरी नहीं कि हमारे माता पिता किसी अभाव में, किसी नासमझी में ये चीज हमें दे गए, आज हम भाले जो खोसे जा रहे हैं और पेट जो फाड़े जा रहे हैं, वो स्थिति हमारे आने वाली बहुओं में, हमारे परिवार में। इसलिए बेहतर वसुंधरा बहू से कोई अच्छा नहीं सोच सकता, इसलिए वसुंधरा बहू की नियुक्ति की गई। दूसरा बात, वो हवा हम जो सांस लेते हैं, इसमें आप लोगों को जानकारी हो गई। आपकी बात आएगी, ये लो आपने किया था, ये लो अभी तक किया भी नहीं किया। आपका जो है हमारी आवाज लगाइए, कोई बात नहीं। आप भैया समझदार है, थोड़ी आवाज धीमे बोल के भी काम निपटा सकते हैं।